नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें ऐसे नेताओं के नाम है जो राजनीतिक घरानों से आते हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से उनका जो तालमेल है वो ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसी मामले में तमाम अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है। तो सर, क्या है ये पूरी रिपोर्ट, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने? देखिए, एडीआर रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है और एडीआर रिपोर्ट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में हो रहा है। राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर हो या फिर अन्य राजनेता के बेटे को लेकर हो, जब उन्हें टिकट मिलता है तो हो हल्ला मच जाता है कि देखिए बीजेपी कैसे परिवारवाद को बढ़ा रही है। लेकिन अब तो एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि कैसे कांग्रेस में राजनीतिक घरानों से आए हुए लोग सबसे ज्यादा हैं, नेता सबसे ज्यादा है, समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं। तो अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों भी अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें बेहद करीबियों, जो जिनका पिता अगर राजनीतिक परिवार से है तो उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब एडीआर की रिपोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं अखिलेश के मुंह पे एक तमाचा भी लग गया है जो एडीआर ने मारा है। क्योंकि देखिए, एडीआर जब रिपोर्ट देती है तो कहीं ना कहीं वो किसी आधार पे देती है। एडीआर की जो रिपोर्ट आती है वो एकदम सटीक रिपोर्ट होती है और उसमें बाकायदा बताया भी जाता है कि आखिर कितने नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक घरानों से आ रहे हैं, कितने नेता ऐसे नहीं हैं। हालांकि इस एडीआर रिपोर्ट में कांग्रेस सबसे ऊपर है और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों का नंबर आता है, जो अनेक पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, या फिर बीजेपी का भी जिक्र करें, लेकिन सबसे ऊपर इसमें कांग्रेस है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है। अब अखिलेश यादव यहां बुरे क्यों फंस गए हैं? क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि एक साल पहले ही लोगों को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव लड़ेंगे, जो 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर अभी एक सर्वे किया जा रहा है कि कौन जमीनी स्तर का नेता है और उसको हम टिकट देंगे। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की तरफ से की गई और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर के लोगों को हम टिकट देंगे, ये बात पूरी तरीके से झूठी है। क्योंकि जब एडीआर रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह पता लग गया है कि अखिलेश यादव कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने करीबियों को ही टिकट देते हैं। आपने कांग्रेस को लेकर भी देखा कि कांग्रेस में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी में विरोध प्रदर्शन हुआ। एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ और कहां कहां पर सच्चाई कहीं ना कहीं उजागर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हो गई। क्योंकि एडीआर रिपोर्ट की तो जानकारी हमने दे दी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो भी ये दर्शा रही थी कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। आप भोपाल में देखिए, भोपाल में जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई तो कैसे जीतू पटवारी का विरोध हुआ। कई ऐसे जिला अध्यक्षों के नाम थे जिससे आला कमान से नाराजगी जताई गई और ये कहा गया कि जमीनी स्तर के नेताओं को जगह नहीं दी गई। और तो और आपस में भिड़ंत भी देखने को मिली और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है कांग्रेस को और ऐसे जमीनी स्तर के नेता हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा भी दे चुके हैं। वहीं ये साफ हो जाता है कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है, आप उसे टिकट नहीं देते, आप उसे जिला अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, आप अपने करीबियों को टिकट दे देते हैं, आप अपने करीबियों को जिला अध्यक्ष बना देते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बिल्कुल सटीक हैं और जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है वो भी बिल्कुल सटीक है। आपने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय के करीबियों को बिठाया गया, उनके बेटे को तक को दे दिया गया जिम्मेदारी। और कई ऐसे करीबी हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब एक नेता कह रहा है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं, और हम देखते भी हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई पार्टी मजबूत होती है तो किसी कार्यकर्ता से मजबूत होती है। जब तक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगा, जब तक ना तो कोई सीएम बन पाएगा ना कोई पीएम बन पाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत रखें, आप अपने संगठन को मजबूत रखें। लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी अगर सामने आएगी और कार्यकर्ता ही ये कह देगा कि आप तो अपने बेहद करीबियों को टिकट दे रहे हैं, आप अपने करीबियों को पद दे रहे हैं, आप अपने करीबियों को कुर्सी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नौबत तो आएगी कि सवाल खड़ा होगा अखिलेश यादव पर, सवाल खड़ा होगा राहुल गांधी पर। क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं
हालांकि अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस वक्त मुखिया तो नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो दिखावे के लिए बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी को सर्वोपरि कांग्रेस में इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी फैसला हो तो वो राहुल गांधी से पूछ के लिया जाता है। अब राहुल गांधी के करीबियों को कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में या फिर आगे आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर अजय राय की अगर बात करें, और जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में टिकट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी में भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि 1 साल पहले ही हम रणनीति बना रहे हैं कि 1 साल पहले हम टिकट दे देंगे, लेकिन आखिर क्यों आपके अंदर से लोगों की आवाज आती है, आखिर क्यों आपके कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है तो आप हमें टिकट दीजिए, ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? इससे ये कहा जाता है सृष्टि की अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों आप सबसे ज्यादा अपने करीबियों को ही टिकट देते हैं, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देना आपके बस की बात नहीं है? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपने करीबियों को उसने टिकट दी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, और एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि बीजेपी में सबसे कम संख्या है जो राजनीतिक घरानों से नेता ताल्लुकात रखते हैं। आप खुद सीएम योगी को देख लीजिए, सीएम योगी कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं। सीएम योगी जब आए, उनकी छवि आपने देखी किस तरीके से रही, विधानसभा में किस तरीके से बेबाक अंदाज में वो बोलते हैं, और सीएम योगी का कोई भी करीबी, कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो कि टिकट पाया हो, जो कि किसी बड़े पद पर मौजूद हो। आपने देखा कि जब मीडिया कर्मी उत्तराखंड में गए तो उनकी बहन किस तरीके से चाय बनाने का काम करती हैं, और जो उनके परिवार वाले थे वो किस तरीके से उन पर गर्व तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के परिवार वाले किसी बड़े पद पे तैनात हो या उन्हें कोई बड़ा पद दिया गया हो। और यही एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता खास तौर पर नहीं है जो राजनीतिक घराने से आता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा है, कांग्रेस में ऐसा है, और आगे आने वाले समय में अभी इस रिपोर्ट पर राजनीति भी होनी है, क्योंकि अभी अभी तो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को बताई है कि रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी इसको लेकर निशाना अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जरूर साधेगी। तो क्या अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई जवाबदेही आएगी? देखिए, इस रिपोर्ट पर जवाबदेही तो नहीं आएगी, लेकिन जरूर ये कह दिया जाएगा कि ये रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आदत है, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसे झूठी करार दे दिया जाता है। सीबीआई और ईडी को केंद्र का एजेंसी बता दिया जाता है कि देखिए केंद्र सरकार की एजेंसी है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कांग्रेस पर या समाजवादी पार्टी पर कार्रवाई होती है तो वो एजेंसी बीजेपी की हो जाती है, केंद्रीय एजेंसी केंद्र की हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो वो एजेंसी केंद्र की नहीं रहती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट को भी झूठा करार देने की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा कि एडीआर की जो रिपोर्ट है वो झूठी है। लेकिन एडीआर जब भी रिपोर्ट देता है तो वो विश्लेषण के साथ देता है, सटीक आंकड़ों के साथ देता है, और अभी भी उन्होंने बताया कि कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कितने राजनेता हैं जो राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात रखते हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अब आगे आने वाले समय में ऐसी कोई रणनीति बनाएंगे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव पर अब तो सवाल उठेंगे, बीजेपी भी सवाल पूछेगी, खासतौर पर क्योंकि सत्ता पक्ष में इस वक्त बीजेपी है, विपक्ष में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, अखिलेश यादव का नाम इसमें सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि जो जमीनी स्तर पर काम करता है आप उसको क्यों नहीं तकरीबन टिकट देते हैं? अभी आपने हाल ही में देखा कि पूजा पाल ने किस तरीके से अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए, और पूजा पाल ने बताया कि कैसे अखिलेश यादव जमीनी स्तर के नेताओं को मिलने भी नहीं देते हैं, जमीनी स्तर के नेताओं को टिकट नहीं देते हैं, जमीनी स्तर के नेताओं की कोई बात नहीं सुनी जाती है, जिससे ये साफ होता है कि कैसे एडीआर की रिपोर्ट एकदम ठीक है। और आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि एडीआर कुछ और ऐसे विस्फोटक खुलासे कर सकता है, विस्फोटक रिपोर्ट दे सकता है जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसके साथ ही क्या आने वाले समय में ये रिपोर्ट
रिपोर्ट बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए इसलिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में अब परिवारवाद बढ़ा है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है। और एडीआर की रिपोर्ट को कहीं न कहीं बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जब होंगे 2027 में, क्योंकि अभी ही हम देख रहे हैं कि कैसे माहौल बन रहा है, कैसे सियासी बिसात को बिछाया जा रहा है और पूरी तरीके से जो सियासी खेल है उसमें कहीं ना कहीं हर कोई खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट को आधार बनाएगी जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी फंसते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के ज्यादा नाम खुलकर सामने आए हैं। अब देखना होगा कि नेताओं की ओर से इस पर क्या बयान निकलकर सामने आता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।